जी, बिहार में उपचुनाव हो रहा है सर, उसमें चिराग पासवान का एकाएक चुनाव प्रचार में आना किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए दो बात समझ। पहले तो ये बीजेपी से आप ये पूछिए कि क्या नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा खत्म हो गया? जो आप न मोदी है तो वोट है, जीत है, बिना किसी ज्वाइनिंग के आप एक 47 वाले को ले आए दल, तो आपको 47 पर भरोसा है कि मोदी पे? और आपको आरएसएस पर भरोसा नहीं रहा, बीजेपी की आइडियोलॉजी पर भरोसा नहीं रहा, हिंदू मुसलमान का कार्ड जब नहीं चला तो आप जाति का कार्ड चलाए। तो बीजेपी को यह बता देना चाहिए कि 56-56 का ही खेला चल रहा है ना भाई। कौन किसके पास कितना बड़ा 56, कितना बड़ा एलएमजी, जात का सबसे बड़का ठेकेदार कौन? ये तो मोकामा में भूमिहार समाज के लोग नेता ही अनंत सिंह को मानता है। तो जग जाहिर है भूमिहारों में अनंत सिंह को तोप समझते हैं। अब तो वहाँ लड़ाई मोच की हो गई, बड़का भूमिहार कौन, छोटका भूमिहार कौन। वहाँ कोनो पार्टी पौवा का कुछ है न, वहाँ नीतीश जी, न लालू जी, न नरेंद्र मोदी। वहाँ है 56, वहाँ है जाति। एक बात, दूसरी बात यह हमको समझ में नहीं आती है, किसी भी विधानसभा में एक जाति की संख्या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन यदि सभी जातियों को मिलाइएगा तो एक जाति से ज़्यादा जनसंख्या दूसरों की होती है। तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ भूमिहारी हैं, भूमिहारों की संख्या ज़्यादा होगी, लेकिन यदि मैं धानों की बात करूँ, यादव की बात करूँ, पासवान की बात करूँ, अत्यंत पिछड़ों की बात करूं, माइनॉरिटीज़ की बात करूं, तो सब मिला करके कई गुना ज़्यादा हो जाता है। तो और भी वोट है ना। आप जो एकदम पूरा आप दोनों चुनाव को आप एक बात, दूसरी बात समझिए, बीजेपी को अपने पर कोई भरोसा है ही नहीं। मैं उसमें दो बात आपको कहूँगा। चिराग जी, जिसको चिराग जी जो कहते थे कि अंबेडकर साहब के मूर्ति को पैर से रौंद दिया, रामविलास जी की मूर्ति को तोड़ दिया, घर खाली करवा लिया, पार्टी तोड़वाने में बीजेपी की भूमिका सबसे ज़्यादा है, मंत्रिमंडल में इसके भाई को बना लिया। आज मोकामा में पासवान की वोट के आधार पर आप चिराग जी को आपने मंत्रिमंडल का वादा किया होगा, अच्छी बात है, आप डेवलपमेंट करिएगा, मंत्री बनिएगा तो। लेकिन बीजेपी का जो नरेंद्र मोदी और आरएसएस आधार था वो तो खत्म हो गया ना। अब तो मात्र जाति और 56 ही ना आधार बचा। ये तो अब कोई बहस नहीं है। चिराग जी को आप लाए तो जाति के आधार पर ही लाए ना, विचारधारा के आधार पर तो लाए नहीं, जिसको आपने फेंक दिया। या जो पार्टी वहाँ चुनाव लड़ रही है वो आइडियोलॉजी के आधार पर तो लड़ नहीं रही है। जनता भी उस ऐसे ही अपराधी या 47-56 वाले को लाइक करती है। भैया ये बिहार कैसे बच जाएगा? पैसे वाले को ही आप नगर निगम में वोट दीजिएगा, पैसे और शराब, जमीन, बालू माफिया को ही आप टिकट दीजिएगा, और पैसा लेके ही जनता वोट देती है। कोई मुद्दे पर वोट होता है बिहार में? अपराधी माफिया ही अब नेता बन जा रहे ना हो। तो इसीलिए अब जैसे गोपालगंज में बीजेपी ने किसका सहारा लिया? गोपालगंज में बीजेपी ने सहारा लिया एआईएमएम का। एआईएमएम की पार्टी को खड़ा कर दिया मुसलमान का वोट काटने के लिए।
चलिए, साधु यादव तो पहले से वहाँ लड़ रहा है, मैं साधु यादव का दोष नहीं दूंगा। वो पहले से वहाँ संघर्ष करते हैं, तो साधु यादव वहाँ लड़ रहे हैं, उसको हम बीजेपी की बी टीम या फालतू नहीं बोले। हर आदमी को लड़ने का, लेकिन AIMM तो नहीं था ना कहीं, और आप खड़े किए। तो आपको भरोसा, चुनाव लड़ने का जो पूरा भरोसा है, वो भरोसा आपको या तो जाति है, या तो 47 है, या तो AIMM है। फूट डालो, शासन करो। आपको अपना कोई आधार बिहार में और इस कंट्री में, जैसे अभी 134 आदमी मरा गुजरात में। गुजरात मॉडल की बात बार बार, कल 3 बार कपड़ा बदले नरेंद्र मोदी। 134 आदमी मरने के बाद आप 3 बार कपड़ा बदलिएगा? क्या आपका आंख से आंसू भीग गया था क्या तीनों बार? और आज आप वहां जा रहे हैं तो आपके लिए रंग पुताई हो रही है। जो बचा है उसके लिए दवाई मिल नहीं रहा है। जो मरा, आप उसको 2 लाख से ज्यादा पैसा देने की औकात नहीं है। 50,000 घायल वाले, 50,000 तो पप्पू यादव हर जगह जाके देता है। तो आपको, आपकी सरकार को हमसे भी कम औकात है। इसका मतलब है कि सरकार की का इंटेंशन सही नहीं है। यही गुजरात मॉडल है। मैंने तो शुरू से मैंने कहा कि गुजरात मॉडल तो कुछ है ही नहीं यार, ये देख लेना चाहिए। गुजरात मॉडल होता तो लगातार 8 सालों से ये हिंदू मियाँ करते, पुलवामा मॉडल लाते। कोई मोदी मॉडल और विकास मॉडल नहीं है इस कंट्री में। अब सब पार्टी को का औकात और हैसियत अपराधी तक सीमित है, इसको आप समझ लीजिए। 56 और 57 तक सीमित है। अब कोई कैरेक्टर अब राजनीति का नहीं है। अवसरवादिता का नाम ही राजनीति का बड़का पहाड़ है। बेसिया से भी ज्यादा खतरनाक कैरेक्टर पॉलिटिशियन का और पॉलिटिकल पार्टी का होता है। जितने बार आप जितना बड़ा दोगला बनिएगा उतना बड़का नेता होइएगा। हम भी रात में एक बार तेगला बन जाएंगे, हम 2025 में मुख्यमंत्री हो जाएंगे, लेकिन दोगला तेगला बने अब नेता नहीं अब हो सकता। इस कंट्री का सबसे बड़ा फितरत, जितना बड़ा फरेबी, झूठ, ठग, जितनी बड़ी विचारों के साथ दोगलई तेगलई, उतना बड़ा हिंदुस्तान में नेता। चाहे वो अरविंद केजरीवाल को नहीं देखते हैं, कभी लक्ष्मी, कभी कुछ, NRC पर बोलेंगे नहीं। जो जेल गया मंत्री उसका रिजाइन नहीं लिए, और दलित मंत्री का रिजाइन ले लिया। सिर्फ अंबेडकर की बात को उन्होंने की, इसीलिए भर दिन झूठ ही बोलते हैं। तो इसीलिए उपचुनाव का मतलब बिल्कुल क्लियर हो गया। बीजेपी के पास अपना कोई जनाधार नहीं है। बीजेपी अपराधी माफियाओं के बदौलत और जाति का आधार बना करके चुनाव, पहले हिंदू मियाँ करते थे, जब वो काट खत्म हुई तब जाति और अपराधी माफियाओं को चुनाव लड़ने के लिए ला रही है। और अब बिहार का आधार ही चुनाव में कोई अच्छे और भले लोग नहीं हो। मुख्यमंत्री जी प्रचार प्रसार से दूर है, क्या लगता है कि वहाँ गठबंधन को ही नुकसान होगा? अब हम उनका पत्रकार हैं, प्रवक्ता है, अल्लाह हमको डॉक्टर है कि हम उनका पता करेंगे कि तबीयत क्या खराब हुआ। मुख्यमंत्री जी के पार्टी के सब लोग तो लगले हैं। ललन जी जा रहे हैं, कुशवाहा जी थे, सब लोग तो जा ही रहे हैं ना, हो कि नहीं जा रहे हैं? सब जात का अपराधी मोकामा पहुंचा है। आधा अपराधी इधर, आधा अपराधी इधर। यादव का जितना अपराधी है वो कह रहा है कि अबरी ललन सिंह को जिताएंगे। इधर भूमिहार का जितना अपराधी कह रहा है अनंत सिंह को जिताएंगे। तो सब बंटवारा हो ले। भैया हम क्या करेंगे अकेले? तो कोई उपाय है? भर दिन माफियाओं को गड़िया के, नेताओं को ठीक करके पैसा दे के आते हैं, और फिर 47-56 पर पूरी सोसाइटी चली जाती है। तो ये जो पूछ रहे हैं नीतीश कुमार जी, यदि देश का लीडरशिप बनना है तो उन्होंने जो परहेज किया वो अच्छा किया। हम तो भाई धन्यवाद देंगे
कि ऐसे जगहों से नीतीश कुमार को बचना चाहिए और ऐसे इमेज से।